फ्रेंड्स, आज हम रतन इंडिया पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस कंपनी से ज़बरदस्त न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें अब अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। साथ ही हम इस कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियली देखेंगे क्या ये कंपनी बेस्ट रहेगी इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, रतन इंडिया पावर का शेयर प्राइस अभी 10 रुपये 81 पैसे चल रहा है। आज के दिन हमें इस कंपनी में 0.46% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर बात करें 1 ईयर्स की, तो इस कंपनी में हमें -21.21% की गिरावट देखने को मिली है। हमें एक साल में इस कंपनी के द्वारा कोई भी रिटर्न्स देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने हमें 440.50% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। इस कंपनी का शेयर प्राइस 5 साल पहले 2 रुपये था। उसके बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस 20 रुपये के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 10 रुपये के आसपास चल रहा है। क्या इस न्यूज़ के बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस दोबारा से 20 के पास पहुंचेगा? तो आइए पहले हम इस कंपनी का क्वाड्रेंट का जो रिज़ल्ट आया उससे हम देखें, तो इस कंपनी ने इस क्वाड्रेंट में लॉस किया है 47.62 करोड़ का ईयरली बेसिस पर। वहीं पर पिछले साल इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट 88.68 करोड़ किया था। रेवेन्यू इस कंपनी का डिक्रीज़ हुआ है। इस क्वाड्रेंट 1475.68 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले साल इस कंपनी का रेवेन्यू 1614.26 करोड़ हुआ था। फ्रेंड, इसका जो क्वाड्रेंट का रिज़ल्ट आया उसमें इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों डिक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रतन इंडिया पावर एक पावर सेक्टर कंपनी है, जो कि थर्मल पावर प्लांट, सोलर प्लांट, विंड एनर्जी अन्य तरीके से ये कार्य करती है और इसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है। इसी से रिलेटेड न्यूज़ आई है, जैसा कि अभी हाल ही में मोदी जी ने दोबारा कहा है कि उनका टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाए जाए, और ये कंपनी एसी का काम करती है। तो यदि आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ये बहुत बढ़िया कंपनी है। इस कंपनी के फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 5822 करोड़, ठीक है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.79 करोड़, इस कंपनी में बहुत तगड़ा डेप्थ है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 4.84%, इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी फ़िलहाल कम है, ये लगभग 5% के पर ईयर्स के हिसाब से रिटर्न्स दे रही है। अर्निंग पर शेयर 0.16, ठीक है। डिविडेंड फ़िलहाल दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 8.54, ये शेयर बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 10, यदि ये कंपनी का शेयर प्राइस 100 के पार जाता है तो हमें ये कंपनी बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड देती हुई भी दिखाई देगी, लेकिन अभी ये फ़िलहाल कंपनी प्रॉफिट गेन नहीं कर रही है। इसे हम फाइनेंशियली देखें तो सितंबर 2024 में 1 करोड़ का लॉस हुआ, दिसंबर 2024 में 4 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, मार्च 2025 में 126 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया। लेकिन इसके बाद दिसंबर 2025 में इस कंपनी को लॉस हो गया 13 करोड़ का। सितंबर में अभी हाल ही में जो क्वार्टरली रिजल्ट आया उसमें इस कंपनी को 32 करोड़ का लॉस हुआ। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे इस कंपनी को लॉस हुआ है। इसी वजह से हमें इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। फ़िलहाल हमें इस कंपनी में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। यदि आप इस कंपनी पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर करें। ये कंपनी फ़िलहाल लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, ये आगे फ्यूचर में प्रॉफिट गेन कर सकती है। यदि आपको वीडियो के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।